धन्यवाद 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 हालेलुया। बड़ा दिल वाला दुनिया में छाता जाए रे, मेरा यीशु राजा दुनिया में छाता जाए रे, मेरा यीशु राजा। मरियम का लाला बड़ा दिल वाला, मरियम का लाला बड़ा दिल वाला।
दुनिया में आला बड़ा दिल वाला, मरियम का लाला बड़ा दिल वाला, दुनिया में छाता जाए रे मेरा यीशु राजा, दुनिया में छाता जाए रे मेरा यीशु राजा, दुनिया में छाता जाए रे मेरा यीशु राजा, दुनिया में छाता जाए रे मेरा यीशु राजा।
हालेलुया हालेलुया। हमारे और नाचना चाहते हो बैठना चाहते हो? apa kada कोई नाचना चाहते हो बैठना चाहते हो? सती हालेलुया। राजेंद्र ने साथ दो चार लोग बात कर रहे हैं। ठीक है बैठेंगे अपनी जगह पे।
लहराता है, आगे किसके सूरज चांद तेरे चला हुआ इसी लहराता है, आगे किसके सूरज चांद तेरे सुना मेरी सूरज Hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. परमेश्वर की हजूरी से बने रहो, धन्यवाद करी जाओ। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं। आज आप खाली नहीं जाएंगे, आज तुसी खाली नहीं जाओगे, आज आप खाली नहीं जाओगे, आज खाली नहीं जाओगे, आज आप घर तक जाएंगे, आज तुसी खुशियां शीशा भर के जाओगे। देखो मत देखिए, एक दूसरे को ना देखो। परमेश्वर की आत्मा यहाँ पे है, परमेश्वर की हजूरी आत्मा इतने आ चुकी है। परमेश्वर की आत्मा आपको देखती है, परमेश्वर की आत्मा दोनों देख रही है, परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर दोनों देख रहा है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? की कर रहे हो? अगर सच में वो सच्ची आ गया है, आत्मा से वो आत्मा से आ गई है, सच्चाई से वो सच्चाई आ गई है। आराधना करो, आराधना करो, आंखें बंद करके पुकारो। परमेश्वर की हजूरी आ चुकी है, परमेश्वर की। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम की जय, प्रभु यीशु की लोग की जय बोलिए। स्तुति करो, सारे जन स्तुति करो, स्तुति करो, उनका धन्यवाद करो। यीशु, यीशु आपको आपको चंगा करेगा, चंगा करेगा। यीशु, यीशु आज आज आशीष देने वाला है, आशीष देने जा रहा है। आज यीशु आपको, आज प्रभु बरकत देने जा रहा है। आज परमेश्वर, आज परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर से कहो, परमेश्वर को प्रभु प्रभु मैं आज
ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਨਾਲ मुझे धो दे, ਮੈਨੂੰ ਧੋ ਦੇ मुझे पवित्र कर, ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ मुझ पे ਮੇਰੇ ਤੇ अपनी दया कर, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਕਰ अपना मुंह न फेर, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਫੇਰ मुझे न छोड़, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ प्रभु मुझे छोड़कर ना जा, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾ प्रभु मुझे छोड़ के ना जा, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾ आज मुझे छू ले, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਲੈ आज मुझे पर अपने अभिषेक से, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਾਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ हालेलुया, हालेलुया। क्या आराधना करो, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਨ ਅਪਰੰਪਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ उसकी शांति का अंत नहीं है, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ संसार की शांति भी थोड़ी दिनों की है। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਥੋੜੀ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ शाम को आप खुश हैं? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ शाम को इंसान खुश होता है, शाम को इंसान खुश होता है, ਸ਼ਾਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ वो खुश होने का कारण क्या होता है? ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ लगा के पगुआ, ਲਾ ਕੇ ਹੋਵਾ हम बड़े मस्त हैं, बड़े मस्त ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਲਦੇ ਹੈ गली वालों को दिया मैं बड़ा मस्त हूँ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ शाम की खुशी, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ सुबह जब उठते हैं ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ घर वाले को बोलते हैं ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ तू मेरे को रात में खाना नहीं दी, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ तू मेरे को ध्यान नहीं दी, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ घर वाली बोलती है और पगुआ पी के आया कर, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ और पगुआ पी के आया कर। और ज्यादा पी के आया कर तू हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया लगा के पगुआ शाम को खुशी आनंद होता है, ला के राती पौवा ते बढ़िया खुशियां मिलदियां ने लेकिन सुबह वो फिर वैसे ही लटका हुआ मुंह होता है। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ कई बार खुशियां सुबह लोग मनाते हैं, ਕਈ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ लेकिन शाम को फिर उदास होकर बैठ ਤੇ जाते ਸ਼ਾਮੀ ਫੇਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ हैं। इस संसार की शांति है, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ये ਸੀ संसार की खुशी है। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ सुबह खुश रहोगे, ਸਵੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ शाम को उदास रहोगे, ਸ਼ਾਮੀ ਉਦਾਸ ਰਹੋਗੇ शाम को खुश रहोगे, ਸ਼ਾਮੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ सुबह फिर उदास में रहोगे। ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ये संसार की शांति देने यीशु नहीं आया, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ यीशु मसीह ऐसी शांति देने आया है ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੈ कि खुश सुबह भी रहोगे, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ और ਹੋਗੇ शाम को भी खुश रहोगे, ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਗੇ सुबह भी खुश रहोगे, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਗੇ और खुशियां खुशी होगी, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ और ਹੋਣਗੀਆਂ उसकी खुशियों का कोई अंत नहीं है। ਜਿਆਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂया क्या वो लेकर जाओगे, क्या खुशियां लेके जाओगे क्या वो खुशी लेकर जाओगे, क्या खुशी तुसी लेके जाओगे आज क्या मत हो। आज की खुशियां तेरे सोच के सच्ची बड़ी खुशी होती है यीशु मसीह मनना तेरे सोच के सच्ची बड़ी खुशी होती है यीशु मसीह मनना हालेलुया उसे बहुत ही शौक से मानता है, खुश होकर मानता है। हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई है, लिखी हुई बातें मनुष्य इसलिए नहीं मानता क्योंकि कठिन है, क्योंकि कठिन है, इसीलिए लोग लिखी हुई बातों को नहीं मानते। जो परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी है उन आज्ञाओं के अनुसार मनुष्य नहीं चलता, और जो नहीं लिखी हुई उसका इंतजार इंसान करता रहता है। इस साल 25 तारीख मना ली, अगले साल कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, इंतजार करते। हालेलुया। बड़ा दिन का इंतजार करते रहेंगे, 25 दिसंबर का इंतजार करते रहेंगे। बाइबल में लिखा ही नहीं, बाइबल में लिखा अगर तुझे किसी का इंतजार करना है तो वो यीशु का इंतजार कर। हालेलुया। क्योंकि यीशु बादलों पर आने वाला, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनको पता है यीशु बादलों पर आने वाला। यीशु 25 तारीख को नहीं आने वाला, यीशु कब आने वाला है, बादलों पर आने वाला है। हालेलुया। इसलिए आज यहाँ पे बैठे हो, अगले साल 25 तारीख आ जाए, इंतजार मत करते रहना, बोलना यीशु मुझे लेने आ जा। हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है और उसके लिए आप तैयार रहना है।
तैयार रहना है। बाइबल में लिखा है बस पलक झपकते तुरंत यीशु आ जाएगा और फिर आपके पास और मेरे पास समय नहीं होगा, समय नहीं होगा। अभी परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम पूरी रीति से अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर ने हमें अभी मौका दिया कि हम अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के लिए आत्मा में तैयार हो जाए। हालेलुया। सो ये संडे क्लॉज खड़े वाला थोड़ा अभी मेरा संदेश चालू नहीं हुआ। क्या है? जब बाइबल में लिखा है तो हम इसको क्यों मानते हैं? हालेलुया। एक बात सच्चाई बताऊं, जो बाइबल में लिखा है उसे मनुष्य नहीं मानता और जो नहीं लिखा है वो मानता है। ये सच्चाई है। ये थोड़ी जी को घटा दे भाई, थोड़ी जी। हालेलुया। 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 ये सच्चाई है कि जो वचन दुआ कर रहे हैं, थोड़ा इनको आशीर्वाद दे दो। बैठ जाओ। अब आशा करता हूँ बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सभी इस बच्चे इसको देख लिए होंगे। इसके बारे में भी बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। हालेलुया। इसके बारे में भी बाइबल में कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि क्रिसमस के दिन 25 तारीख दिसंबर को एक सांता क्लॉज बनाना, लाल कपड़ा का सफेद पट्टीदार बंदा होगा, सफेद दाढ़ी वाला होगा, उसकी टोपी होगी। ऐसा कुछ भी बाइबल में नहीं लिखा हुआ। फिर इसे क्यों मनाते हैं? क्या है? हालेलुया। मैं आपको सही बताया शुरुआत में कि जो लिखा है ना उसको हम नहीं मानते और जो नहीं लिखा उसे बड़े शौक से मानते हैं। ये सांता क्लॉज को पूरे साल भर याद रखोगे आप और फिर बोलोगे 25 तारीख आगे सांता क्लॉज के पास जाएंगे। हालेलुया। 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 इसका भी कोई जिक्र नहीं है। ये एक अलग कहानी है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद में हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। एक संत थे और वो काफी अमीर घर से आते थे। यीशु मसीह के जन्म के और यीशु मसीह मरकर तीसरे दिन जी उठकर अपने चेलों को आज्ञा देकर के जाने के 280 साल बाद यीशु मसीह की मृत्यु के जी उठने के बाद 280 साल बाद एक संत उठे और वो संत का जो नाम था संता, और वो संता जो थे वो बहुत अच्छे संत थे। और उन्होंने क्या किया, जब बड़े उससे आते थे वो घर परिवार से, उनके पास बड़ी प्रॉपर्टी थी और उन्होंने अपनी शादी नहीं की, बच्चे पैदा नहीं किए और उनके पास कोई संतान नहीं थी, तो उनके जो धन संपत्ति थी वो बहुत गरीबों को दे दिया करते थे। और ऐसे नहीं देते थे मतलब बताकर। आज के समय में क्या है, लोग अगर दान करते हैं तो जेब से 20 रुपया निकालेंगे लेकिन नोट दिखा के देंगे, देखो जैसे सेल्फी ले रहा हूँ, मैं 20 रुपया क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर के जो संत थे वो कभी भी जो है दिखाकर दान नहीं किया करते थे, वो गुप्त देते थे। किसी की भी मदद करते तो गुप्त रीति से भी आते थे। और एक परिवार के बारे में खासा जिक्र होता है कि एक घर था, वहाँ पे 3-4 लड़कियां जवान थी और शादी करने के लिए माँ बाप के पास कुछ नहीं था, वो काफी गरीब थे और घर भी काफी गरीब ऐसा बना था। तो जब संता को पता चला तो वो क्या हुआ, रात में उस घर पे गए और रात में जाकर के उन्होंने क्या देखा कि बच्चों के मोजे, जो हम मोजा पहनते हैं ना, बच्चों के मोजे ऐसे तार में क्या हो रहे, सूख रहे। तो उन्होंने क्या किया, पैसा और सोने जेवरात जो वो लेकर के गए थे बच्चों के मोजे में डालकर वही सुखा कर आ गए। किसी को पता नहीं चला कौन आया कौन डाला, चला गया। और जब सुबह घर वाले उठे तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत महंगी चीज है, यहाँ पे पैसे सोना चांदी सारा पड़ा हुआ है। और घर वाले क्या किए, वो सबसे अपने उस बच्चों की शादी की, अपने घर बनाए। और इसका काफी जिक्र आता है सर। तो
इसी रीति से एक कहावत बन गई कि संता क्लॉज आएंगे गिफ्ट देंगे, पर इस रीति से जो संता थे वो काफी परमेश्वर की सेवा में और इस रीति से दान में और परमेश्वर के कार्य में बहुत आगे थे, इसलिए उन्हें जो है क्रिसमस में जोड़ दिया गया। क्रिसमस में जोड़ दिया गया। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह के जन्म के बारे में भी यही है कि जो परमेश्वर के दास लोग थे उन्होंने क्या किया, एक आइडिया बनाया, एक दिमाग से, अपनी सोच से, अपनी विचार से एक तारीख निकाली और उस तारीख को 25 तारीख बना दिया, 25 दिसंबर को, कि इस दिन हम यीशु मसीह का क्या किएंगे, जन्मदिन मनाया करेंगे। और ये पक्का किसी को भी पता नहीं कि यीशु मसीह का जन्म इसी 25 तारीख को हुआ था, बस ये तो एक बनाई हुई तारीख है, इसे आप पक्का नहीं मानना है। और बाइबल में ये नहीं लिखा कि किस रीति से ये नियम कानून और परंपरा से मनाना, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर आप यहाँ पे आए हैं तो कोई रीति रिवाज और परंपरा के साथ यहाँ पे क्रिसमस मनाने नहीं आए हैं, परंतु बाइबल में ये लिखा है कि परमेश्वर के भक्त जन परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से किया करें। हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पे संता क्लॉज को देखने नहीं आए, हम यहाँ पे क्रिसमस का आनंद उठाने नहीं आए, परंतु हम इसलिए आए हैं कि हम अपने परमेश्वर पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे थे तो कई लोग ऐसे ऐसे देख रहे थे, तो उनको लग रहा था कि कुछ आनंद यहाँ पे प्राप्त होगा, लेकिन वो आनंद नहीं। हालेलुया। आप यहाँ पे आराधना करने आए हैं और अपनी आत्मा से, अपनी आंखें बंद कर अपनी आत्मा से परमेश्वर की आत्मा के साथ जब आप पूरी रीति से मिल जाते हो, हालेलुया, सबसे बड़ा क्रिसमस है। जिस दिन आपकी आत्मा उस आत्मा से मिल गई, वो आत्मा का जो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है, जो परमेश्वर जिसने संसार को बनाया, वो परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर अगर आपकी आत्मा में एक हो गया, वही सबसे बड़ा क्रिसमस है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपनी आत्मा में उस आत्मा को नहीं पाए तो कोई भी बड़ा दिन छोटा दिन ही रहेगा, बड़ा दिन नहीं रहेगा। हालेलुया। अगर आपने यहाँ से परमेश्वर की आत्मा को पाकर जाते हैं, आप उसकी आत्मा को यहाँ से लेकर जाते हैं, आज आपके लिए सबसे बड़ा दिन है और आज से आपके लिए हर दिन बड़ा दिन है। हालेलुया। हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है। सो ये सब मैं आपको बताया कि ये सब बाइबल में नहीं लिखा है, सो फिर भी हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए किस लिए, कि हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें और इस बात को सीखें कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए। आज मैं आपको बताऊंगा यीशु मसीह के आने का उद्देश्य क्या था, क्यों यीशु मसीह आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लगता तो मुझे बोल दे, यीशु नाल प्यार वाला नाता यो जोड़ दे, नाता यो जोड़ दे। पापा दिया नजता तो मुझे बोल दे, यीशु नाल प्यार वाला नाता